नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का आता हो, तो बिल्कुल हमारा काम का रहेगा। या कोई भी आपका एसएससी बैंकिंग का वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए बेहतरीन करंट अफेयर आपके लिए हम लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक महीने का करंट अफेयर का जो पीडीएफ है 7 पेज का होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर सर्च कर लेना, वहां पे अवेलेबल रहता है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक मिलता है, जाके बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आज बात करें अगर पीआईबी की, तो चर्चा में है बिल्कुल पीएम गति शक्ति। ठीक है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखिए इसको पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 13 को 2021 को। ठीक है, तो 3 साल इसके कंप्लीट होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे सभी एग्जाम के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको कौन लेके आता है, और इस बार भारत की कितनी रैंक आती है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। पीएम गति शक्ति के बारे में बेसिकली हम बात करें तो ये 6 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक्सपेडिटेड लैंड एक्विजिशन और मिनिमाइज करना क्लियरेंस को। तो ये 6 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका मेनली काम है लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। तो अब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है ड्राइवन बाई 7 इंजिन। कौन से 7 इंजिन है इसके? रोड्स, रेलवेज, वाटरवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट सॉरी मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये इसको कब लॉन्च किया जाता है? 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया जाता है। और एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लेके आया जाता है, जिसमें प्यारे भारत की रैंक जो है 38वां आता है। रिसेंटली जो ये रिपोर्ट आई थी 38। ठीक है, आउट ऑफ 139 कंट्री में। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। इवन जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें डेट ही पूछ लेते हैं पीएम गति शक्ति को कब लॉन्च किया गया, तो वो डेट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ आज आप सभी का धन्यवाद। हमारा 34,000 का परिवार यहाँ पे हो गया है, उसी के लिए दिल से तह दिल से बिल्कुल आप सभी का आभार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये चर्चा में आया है क्योंकि इजराइल की जो फोर्स है वो बिल्कुल लेबनान में घुस गई है, और उन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशन को कि भैया आपकी जो फोर्स है हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम वहाँ पे जो भी आतंकवादी गुट है, संगठन है, उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आए हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम जो फोर्स है उसका बिल्कुल मैंडेट है रिन्यू, मतलब एनुअली। देखो इसका जो मैंडेट है उसको रिन्यू किया जाता है एनुअली बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और रिसेंटली जो इसको रिन्यू किया गया था, आई थिंक अगस्त में किया गया था, जो ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, इस मैंडेट को रिसेंटली किया गया था रिन्यू। तो रिसेंट जो रेजोल्यूशन था इससे संबंधित वो 2749 का था। कई बार देखो यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है वो पूछ लेते हैं कि ये वाला जो रेजोल्यूशन है किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम जो फोर्स है इन लेबनान वो एक यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन के तहत फोर्स है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 19 मार्च 1978 को। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 425 और 426 से, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए अब क्या, देखो इजराइल को भेज रहे हैं थर्ड सिस्टम। कौन दे रहा है इजराइल को थर्ड सिस्टम? थर्ड देखो एक तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम है जो बचाता है एंटी मिसाइल। ठीक है, तो ये जो है डिफेंस सिस्टम है एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड, ये अमेरिकन है, यूएस का बिल्कुल सिस्टम है, और इजराइल को ये देने वाले हैं जल्दी। इजराइल की सहायता करता है अमेरिका, ऐसे जो भी युद्ध होते हैं वहां पे हथियार भेज के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोका चिका। बोका चिका एक बीच है, कहां पे पड़ता है? ये टेक्सास में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। खार्तूम के बारे में बात करें तो ये सूडान में पड़ता है, और सेम इसको हमने 2023 में जब डिस्कस किया था तो ये 2024 को जो 11 फरवरी को पेपर था यूपी पीसीएस आरओ का, उसमें एक ऑप्शन में ये मेंशन था एज इट इज। टेंशन मत लो, आज शाम को आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। हमारे कितने सवाल यूपी पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट आए थे, प्रूफ के साथ में वीडियो डालेंगे। ठीक है,
इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए एमएसजी बर्बर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ये ट्राइब्स हैं, ये कम्युनिटी के लोग जो ट्राइब हैं ये मोरक्को में आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। और नॉर्थ जो अफ्रीका है वहां के कुछ और भी देश हैं जहां पे ये ट्राइब के लोग रहते हैं, देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुहान ओपन के बारे में। ये जो है टेनिस से संबंधित है और इसको जीता है अभी आरियाना साबालेंका ने, ठीक है। इन्होंने 3 बार जीत लिया है, ऐसी करने वाली ये पहली बनी है जिस किसी ने 3 बार इसको जीता है। वुहान ओपन याद रख लेना, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बारे में। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो ये अस्ताना में होती है और अस्ताना पड़ता है कजाकिस्तान में, ठीक है। याद रखा करो, जिसका भी जो शहर है, देश है, फेमस रहता है, उसका अगर कोई फेमस सिटी आता है, चाहे वो किसी समिट की वजह से चर्चा में आए या वहां पे कोई इंटरनेशनल लेवल के गेम होते हैं, तो वो हमारे लिए काम का बनता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, या कहीं पे वर्ल्ड फेमस कोई माइन हो, है ना, या कोई भी मतलब ऐसी खदानें होती है तो पूछी जाती हैं पेपर में इवन, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जेनिक सिनर के बारे में। देखो जेनिक सिनर के बारे में बात करें, यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है संघाई मास्टर। जो संघाई मास्टर जो है ये टेनिस से ही संबंधित खेल होता है और इन्होंने हराया है नोवाक डिजोकोविक को, ठीक है। जो भी नाम है यहाँ पे, नोवाक को हरा दिया, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे बुरी गंगा रिवर के बारे में। ये रिवर चर्चा में आई क्योंकि यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं, दुर्गा विसर्जित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं बांग्लादेश, ढाका के यहाँ पे। तो ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, आप सभी को पता होगा, पता भी होना चाहिए। मेन जो बात है यहाँ पे, ये नदी पूछा जा सकता है कि कौन से देश में पड़ती है, तो बी देश बांग्लादेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है एक्स बैंड रडार के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स बैंड रडार सिस्टम को वायनाड केरला के यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, जो कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए जो टिनी पार्टिकल्स है, जैसे बारिश की बूंद हुई, उस सब चीज़ों को, डस्ट हुआ, इन सब को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है एक्स बैंड रडार की, ठीक है। और ये जो फंक्शन करते हैं एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 से 12 के बीच होती है, ये याद रखो, और वेवलेंथ कितने के बीच में, ये याद रखो। पता होना चाहिए भैया, पेपर में देखने को मिल जाता है, जो साइंस टेक के सवाल होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। कौन सी डेट को हटाया है? 13 अक्टूबर 2024, यानी कि संडे के दिन, कल के दिन हटा दिया गया है। और लगाया कब था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, J&K में प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, जो ये लंबे समय से उसके बाद में J&K जो है यूनियन टेरिटरी में बदल गया था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि देखो ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में कब हटाया गया, वो डेट आपसे बिल्कुल पूछी जाती है। बन्नी फेस्टिवल के बारे में बात करें तो बन्नी फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में ये फेस्टिवल बिल्कुल मनाया जाता है ऑन द नाइट ऑफ दशहरा फेस्टिवल। हर साल बिल्कुल ये मनाया जाता है। जब विजयनगर साम्राज्य था उस टाइम पे भी बन्नी फेस्टिवल मनाया जाता था गाइज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों की। प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें तो लेबनान में इजराइल की सेना घुस चुकी है। लेबनान आपको मैप में दिखा देते हैं, इधर आइए, देखो ये पड़ता है लेबनान, पहले भी दिखा चुका हूं, आज भी दिखा देता हूं। लेबनान पड़ता है ये, इधर सीरिया पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, इधर सीरिया पड़ता है, सॉरी इधर इजराइल पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, और सीरिया जो है अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट एज इट इज यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, और इसी को अगर आप निकाल दोगे तो आपका आंसर भी ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्या साउथ जो इराक है वो पड़ता है अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा? बिल्कुल जी, साउथ इराक पड़ता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मैप की लोकेशन हम दिखाते रहेंगे, टेंशन फ्री रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। फिर भी आपका कोई सजेशन सुझाव रहता है, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, बिल्कुल सजेशन सुझाव कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।